हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। CUET PG पार्ट ए की प्रिपरेशन के लिए ये मेरी थर्ड वीडियो है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडजेक्टिव्स। सो इससे पहले की जो दो वीडियोज़ हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, वो दोनों ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई सजेस्ट यू गाइज टू विजिट दैट पार्ट ऑफ द ग्रामर ऑल्सो। So let's start with our topic, that is adjectives. As you all know, जो इंग्लिश ग्रामर होती है और हिंदी ग्रामर होती है, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वही सेम चीज़ हिंदी में भी आती है, ठीक है। सो इन द सेम वे एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं विशेषण। सो वर्ड जो विशेषण है उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि विशेषण का ईजी मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता। विशेषता को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, दैट मीन्स करेक्टरिस्टिक्स, किसी चीज़ का नेचर, और यू कैन से दी ट्रेट्स, ठीक है। पर्सनालिटी भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये ऐसा पार्ट होते हैं और ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स और प्रोनाउंस को और ज़्यादा बेटर तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं, ठीक है। लाइक इट्स रिटन ओवर हेयर, An adjective is a word that describes a noun or a pronoun and provides more and factual information. तो मतलब कि कोई factual information आती है about something. Something में कुछ भी आ सकता है. For example, it can be a human as well as a non-living thing. ठीक है, like जिसको हम object बोलते हैं, ठीक है। तो next is, यहाँ पे word दिया हुआ है एक, the subject and the doer. सो इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो एक सेंटेंसेस में और इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। और इजी कर देती हूँ, डूअर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो एक सेंटेंस के अंदर एक्शन कर रहा है, या फिर पूरे सेंटेंस का मेन फोकस जिस चीज़ के ऊपर या जिस भी पर्सन के ऊपर होता है, दैट इज़ अ सब्जेक्ट। द नेक्स्ट इज एन एडजेक्टिव in easy words signifies the characteristics, nature and qualities of someone and something. ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव फोकस करता है किसी पर्सन या किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स, नेचर और क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं, दैट इज़ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। इन तीनों को हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं, ठीक है। So, the word positive signifies where no comparison is seen, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम सपोज एक पर्सन है, ठीक है, हमने उसी के बारे में बताया है, ठीक है, हमने उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करा है, तो वो किस चीज़ के अंदर आ जाएगा? पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब ही यहाँ से क्लियर हो रहा है। कंपैरेटिव का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे उनकी क्वालिटीज़ हैं, चाहे उनकी पर्सनालिटी है और उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव, कंपैरिजन ऑफ होल ग्रुप विद वन सब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है? वन वर्सेस द ग्रुप होता है, ठीक है। एक पर्सन है, ठीक है, उसको कंपेयर किया जा रहा है ग्रुप के साथ, या फिर ग्रुप को कंपेयर किया जा रहा है उस एक पर्सन के साथ, ठीक है। सो इनके एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एंग्री। मैं सीधा बोल सकती हूँ शी इज़ एंग्री, ठीक है। मैंने इसमें डायरेक्ट बता दिया कि वो लड़की गुस्से में है या एंग्री है। मैंने उसको किसी चीज़ के साथ भी या किसी पर्सन के साथ भी कंपेयर नहीं किया है, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एंग्रियर, ठीक है। एंग्रियर का यहाँ पे क्या वर्ड हो गया कि मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। शी इज़ मोर एंग्रियर देन हर ब्रदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि वो अपने भाई से ज़्यादा गुस्से में है, तो मैंने उन दोनों का जो गुस्से वाला जो उनका ट्रेट है मैंने कंपेयर कर दिया कि जो सिस्टर है वो ज़्यादा गुस्से में है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज एंग्रीएस्ट। एंग्रीएस्ट का मतलब यहाँ पे आ गया कि वो लड़की जो है उसको सारे ग्रुप के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे शी इज़ द एंग्रीएस्ट पर्सन इन द होल ग्रुप और इन द होल क्लास,
तो क्लास में इट कैन बी 40 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स। तो उन 30 स्टूडेंट्स में से एक को निकाल के 29 स्टूडेंट्स के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बैड। बैड, शी इज़ बैड, ठीक है। मैं बोलूँ शी इज़ अ बैड पर्सन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्लियर हो गया, मैंने उसी को सिर्फ बुरा बोला है और कोई उसके साथ ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब वर्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज़ वर्स देन हिज फ्रेंड, कि वो उसके फ्रेंड से भी एकदम बेकार है, ठीक है। तो मैंने दो जनों को कंपेयर कर दिया है। वेयर एज जो वर्स्ट होता है, वर्स्ट यहाँ पे यूज़ होता है जब वही सेम चीज़ कंपेयर करते हैं एक पर्सन को 3 के साथ, ठीक है। सेम इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, लाइक वो इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो उसको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव के अंडर लाने के लिए उसको मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल का आ गया, दैट शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। और हाँ, तो नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पे दो के बीच में कंपेयर हो रहा है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर, या दिस फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दैट फ्लावर, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया, द रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वहाँ पे क्या हो गया, कंपेयर कर दिया। मोस्ट बोल के हमने ये बता दिया कि जितने भी और फ्लावर्स हैं उसमें से रोज़ जो है सबसे ब्यूटीफुल वन है, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन द लास्ट वन। दिस इज़ ब्लैक, ब्लैकर एंड ब्लैकेस्ट, ठीक है। अब ब्लैक का क्या हो गया, शी हैज़ ब्लैक हेयर। ब्लैक हेयर पे मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया है। ब्लैकर, हर हेयर्स आर ब्लैकर देन हर फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या बोला है, दोनों के हेयर्स के जो कॉम्प्लेक्शन है या जो कलर है उसके ऊपर मैंने कमेंट किया है, दोनों का फ़र्क कर दिया। और ब्लैकेस्ट में आ जाएगा, उसको शायद उसकी पूरी फैमिली के साथ कंपेयर कर दिया कि जितने काले बाल उस लड़की के हैं उतने उसकी फैमिली में किसी के भी नहीं हैं, ठीक है। सो ये जो मैंने 3 यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के, सिर्फ ये ही नहीं होते हैं, लाइक इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू सर्च डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। सो एडजेक्टिव कंटेन 8 टाइप्स, इसके 8 टाइप्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट वाला जो है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किसी को डिस्क्राइब या किसी पर्सन या चीज़ के बारे में हम नॉलेज दे रहे हैं किसी को। दिस टाइप शोज़ द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन थिंग। अब एक पर्सन जो है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इट डजेंट मैटर कि वो बुरी क्वालिटी है या अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये सिर्फ वर्ड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ ब्यूटीफुल, क्रूअल, ऑर्गेनाइज्ड। तो ये क्वालिटीज़ ही है ना एक पर्सन की, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स और इसके सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ। यस, दिस इज़ द वन। तो इसके सेंटेंसेस यहाँ पे हैं, रीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकती थी ना, रीमा इज़ अ गर्ल, बट मैंने उसको थोड़ा और स्पेसिफाई करने के लिए, रीमा यहाँ पे नाउन है तो नाउन को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल लगा के मैंने उसको, लड़की की जो ब्यूटी है, उसकी क्वालिटी है, उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मुगल्स वर द क्रूएलेस्ट किंग्स दैन द अदर किंग्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मुगल्स जो हैं यहाँ पे ये नाउन के अंडर आ गए हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया है, क्रूएलेस्ट। क्रूएलेस्ट कौन सी पार्ट ऑफ लाइक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, ये है सुपरलेटिव, कि मैंने जितने भी इंडिया के या दुनिया में जितने भी किंग्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा क्रूएल जो मुगल्स थे, मैंने एक मतलब मुगल्स को बाकी सारे रिलीजन के किंग्स के साथ कंपेयर किया है। द लास्ट वन इज़ शी मेड एन ऑर्गेनाइज्ड वर्कशीट।
ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर वे में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहीं जा रहा है, सेकंड कहीं जा रहा है, प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइज को कट करती हूँ, शी मेड अ वर्कशीट, ये भी तो एक सेंटेंस है ना, बट मैंने उसकी वर्कशीट को और ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए क्या वहाँ पे बोला है कि हाँ उसने एक ऑर्गेनाइज वर्कशीट बनाई है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स द न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल का मतलब होता है नंबर्स, नंबर्स मतलब 1 2 3। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, ऑल्सो कॉल्ड एज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर दैट शो हाउ मैनी पर्सन्स एंड थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, इसके अंदर बताया गया है कि न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर कितनी चीज़ें हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया कि 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, ठीक है, 3 पर्सन है, इट डिपेंड्स, लाइक काउंटिंग करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है, उनको तोलना वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने काउंटिंग के आगे लिखा है और हाउ मच, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, इसको प्लीज़ फोकस मत करना है इसके ऊपर, राइट। अब इसके मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे 5 13 1, तो इस तरह से हम काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, देयर वर 5 स्टूडेंट्स हु वॉन द मेडल, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, मैं अगर यहाँ से 5 को कट कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर वर स्टूडेंट्स हु वॉन द मेडल। तो ये सेंटेंस भी गलत नहीं है, बट मैंने उन स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया है कि कितने स्टूडेंट्स थे, राइट। तो वो वही चीज़ आ गई है, अगर मैं 5 को अंडरलाइन करती हूँ, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल हैव 2 ग्लास ऑफ जूस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मैंने ग्लासेस को काउंट कर दिया है कि मैं 1 ग्लास ऑफ जूस पीऊँगी या 2 जूसेस पीऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 वर्ड है वो क्या हो गया, यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्वांटिटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ समथिंग। क्वांटिटी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को काउंट ना करके उसकी क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। जैसे कि सामने कोई चीज़ है तो वो कितनी है, क्वांटिटी देखनी है, ये नहीं बोलना कि कितना उनका नंबर है, कितना उनका नंबर है, ठीक है, राइट। यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, सम, लिटल, इनफ एंड मैनी मोर, ठीक है। तो सम का मतलब हो गया कि थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। लिटिल का मतलब हो गया और थोड़ा। इनफ मतलब कि जितनी की ज़रूरत थी ना, उतना रिक्वायर्ड था, तो उतना पूरा हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसके जो सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस ओवर हियर इज़ कैन आई हैव सम मिल्क। तो यहाँ पे जो मिल्क है वो किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। तो वो जो नेमिंग वर्ड्स हमने पढ़े थे तो वो कहाँ जाएंगे, नाउन के अंडर। तो मिल्क किसी चीज़ का नाम है, तो नाउन को या मिल्क को मॉडिफाई करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है सम। तो मैंने किसी से पूछा है कैन आई हैव सम मिल्क, क्या मुझे थोड़ा सा मिल्क मिल सकता है। तो मैंने मिल्क को यहाँ पे काउंट तो नहीं किया है, तो वो क्या आ गया यहाँ पे सम, क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वर इनफ बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स। वही सेम चीज़ आ गई। सपोज़ बच्चे जो हैं बुक्स खरीदने गए हैं, लाइक शॉपकीपर को पहले से ही पता था कि अराउंड 250 स्टूडेंट्स आएंगे बुक्स लेने, ठीक है। तो कम से कम उसने 300 का स्टॉक तो मंगवाया होगा यहाँ पे। तो वो क्या हो गया, तो वो शॉपकीपर ने बोला है कि हाँ इनफ बुक्स थी, मतलब जितनी रिक्वायर्ड थी ना उतनी बुक्स लग गई हैं स्टूडेंट्स को देने के लिए। तो अब उसने ऐसे नहीं बोला था कि हाँ मैं काउंट करके दूंगा कि एक बच्चे को मैं एक ही बुक दूंगा, ठीक है। सो देयर वर इनफ बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स।
ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, और अभी हमने क्वांटिटी वगैरह पढ़ी है, इनको बेटर समझने के लिए आई विल सजेस्ट कि जो मेरी पहले प्रोनाउंस वाली वीडियो है ना, उसको जाके आप लोग एक बार समझो, जिससे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव या बाकी जो भी वर्ड्स हैं ना, उनका एग्जैक्ट मीनिंग पता लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इट मीन्स फोकसिंग और पॉइंटिंग आउट अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन, ठीक है। जैसे कि अब मेरे सामने कोई चीज़ पड़ी है, सपोज़ मेरे सामने 3-4 डिशेस पड़ी हैं खाने की, ठीक है। मुझे उन डिशेस के नेम्स नहीं पता हैं क्योंकि वो दूसरी कंट्री की डिशेस हैं। तो अगर मुझे बताना है कि हाँ, मुझे इनमें से कौन सी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेबल लगी या कौन सी मेरे को खानी है, तो मैं कैसे करूँगी, उसे पॉइंट आउट करूँगी ना, स्पेसिफाई कर दूँगी कि हाँ, मुझे यही वाली डिश खानी है, ठीक है। तो पॉइंट आउट कर दिया। इसके अंदर 4 तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ दिस, दैट, दीज एंड दोज। आई थिंक ये वैसे ही आप लोगों को क्लियर होगा कि जो दिस एंड दैट है वो यूज़ होते हैं फॉर सिंगुलर थिंग्स, ठीक है। वेयर एज जो दीज और दोज हैं वो यूज़ होते हैं प्लूरल थिंग्स के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे इनके अंदर ना एक माइनर सा डिफरेंस होता है। सो जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट सेंटेंस, दिस गर्ल इज़ टॉलर दैन हर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंपेयर कर दिया ना कि दिस गर्ल इज़ टॉलर दैन हर। तो यहाँ पे जो टॉलर है, पहले उस वर्ड को देखो, ये कंपैरेटिव डिग्री वाला एरिया है, ठीक है। तो दिस गर्ल, दिस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि गर्ल तो एक ही है, बट दिस फोकस करता है उन चीज़ों पे जो आपके पास खड़ी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने ही एक लड़की खड़ी है, उसको मैंने किसी और के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पास वाली चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया है। अब दैट बॉय, दैट का मतलब होता है दूर वाला, दिस मतलब ये, ठीक है, दैट मतलब वो, तो वही सेम चीज़ आ गई। ये मतलब पास वाली चीज़ है, वो मतलब थोड़ी दूर कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है। दैट बॉय पिक्स अप द हैवीएस्ट वेट इन द जिम। अब वर्ड क्या आ गया यहाँ पे, हैवीएस्ट का मतलब, हैवीएस्ट यहाँ पे क्या आ गया, जिम में लाइक बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हैवीएस्ट बोल के उसको बाकी क्राउड के साथ कंपेयर किया है, उस सिंगल पर्सन को, ठीक है। और मैंने ये बताया कि जो वो लड़का वहाँ खड़ा है ना, वो सबसे ज़्यादा वेट उठाता है जिम में, ठीक है। The next sentence is, these paintings are magnificent, ठीक है। अब पेंटिंग्स की जो खूबसूरती है उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट एक लाइक ब्यूटीफुल का सिनोनिम बोल सकते हैं, या फिर मैग्निफिसेंट बोलते हैं उन चीज़ों को जो बाकियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो वर्ड है दीज, तो मैंने क्या बोला है कि मेरी जो पेंटिंग्स है, मतलब मेरे पास ही हैं। सपोज़ मैं बैठी हूँ, ठीक है, मेरे साइड पे ही एक वॉल है, उस वॉल पे पेंटिंग लगी है जो कि बहुत पास है, मेरे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हैं। तो मैंने क्या बोला, दीज पेंटिंग्स, यह जो पेंटिंग्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे वर्ड आता है दोज, दोज चिल्ड्रन आर नॉटियर दैन, दोज चिल्ड्रन आर नॉटियर दैन, सॉरी ये थोड़ी शफल हो गई हैं शीट्स, दोज चिल्ड्रन आर नॉटियर दैन माई किड। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने एक बच्चे को कंपेयर कर दिया, अपने बच्चे को कंपेयर कर दिया मैंने किसी और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के साथ, और वो ग्रुप ऑफ जो चिल्ड्रन हैं वो मेरे से बहुत दूर खड़े हैं, वह बच्चे जो हैं, ठीक है। तो मैंने है लगा के बता दिया है कि हाँ, वो जो चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, प्लूरल में वो आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द 5th टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज़ इंटेरोगेटिव 1। इंटेरोगेटिव का मतलब आई थिंक सबको पता होगा कि जैसे सपोज़ कोई क्रिमिनल होता है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है,
ठीक है। तो उसको अरेस्ट करने के बाद ऐसा तो नहीं ना डायरेक्ट उसे जेल में डाल देते हैं, नहीं, पहले उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी इंटेरोगेशन होती है। सो जो इंटेरोगेशन और टू आस्क क्वेश्चंस हैं उनका मीनिंग होता है इंटेरोगेशन करना। इंटेरोगेटिव रेफर्स टू इंटेरोगेशन और टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं WH वर्ड्स के ऊपर। WH वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग WH से होती है और उनका मतलब होता है क्वेश्चंस, ठीक है। और WH वाले वर्ड्स यू कैन सी दैट आर व्हाट का मतलब क्या, विच मतलब कौन सा, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, वेयर मतलब कहाँ, एंड व्हेन मतलब कब। तो ये सारे ही एज यू कैन ऑब्जर्व सारे ही वर्ड्स की जो स्टार्टिंग है वो WH के साथ हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंसेस को एक बार स्टडी करते हैं। विच कलर इज़ योर कार। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, ठीक है। मेरे को पता है कि हाँ सामने कार है, ठीक है, बट ड्यू टू सनलाइट या ड्यू टू लाइक लो आई साइट मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मैं क्या पूछूंगी, विच कलर इज़ योर कार। तो मैंने कलर की किस जो करेक्टरिस्टिक पे फोकस किया है, कार के कलर पे मैंने फोकस किया है, ठीक है। तो वो कार की करेक्टरिस्टिक है कलर भी, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। मैंने यहाँ पे एक पर्सन से पूछा है कि आपको किस टाइप का म्यूज़िक पसंद है, और साथ में मैंने 2 ऑप्शन दे दिए, क्लासिक और पॉप। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने उनको चॉइस दी है कि मुझे ये बताओ कि वेदर यू लाइक क्लासिक म्यूज़िक और दी पॉप म्यूज़िक। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दी जा रही है और क्वेश्चन भी पुट हो रहा है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है सबको यहाँ तक, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, या फिर जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना हक दिखाते हैं, ओनरशिप होना, ठीक है। सो पोजेसिव मीन्स ओनरशिप और पोजेशन ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज़ का मतलब कोई चीज़ जो है या कोई पर्सन है वो किस को बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, नो। यहाँ पे ओनरशिप की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई बॉटल, मैंने यहाँ पे उस बॉटल का ओनर बताया कि इस बॉटल का ओनर मैं हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस देखो, फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। इज़ दैट ब्यूटीफुल गर्ल योर सिस्टर। पहली बात तो मैंने गर्ल को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर गर्ल की करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या दिखा दी है, ब्यूटीफुल, ठीक है। और क्या बोला है, इज़ दैट ब्यूटीफुल गर्ल योर सिस्टर। तो जो यहाँ पे वर्ड है योर कह के मैंने क्या बताया है, उससे पूछा है कि जो सामने वाली गर्ल है क्या वो तुम्हें बिलोंग करती है या वो तुम्हारी कुछ लगती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओनरशिप दिखा दी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, दिस स्क्वेयर्ड लंच बॉक्स इज माइन। अब लंच बॉक्स की मैंने यहाँ पे क्वालिटी क्या दिखाई है कि वो स्क्वायर शेप्ड है, मतलब मैंने लंच बॉक्स की शेप दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। मैं सीधा भी तो बोल सकते थे दिस लंच बॉक्स इज माइन, नो, बट एडजेक्टिव्स के अंदर हम स्टडी क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ की विशेषता। तो उस लंच बॉक्स की विशेषता क्या है कि वो स्क्वेयर्ड लंच बॉक्स हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत कम दिखते हैं, लाइक रेक्टेंगुलर ही ज़्यादातर या फिर राउंड होते हैं लंच बॉक्स, ठीक है। सो दिस स्क्वेयर्ड लंच बॉक्स इज माइन। तो वर्ड जो माइन है वो भी कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे उसकी पोजेशन दिखा दी कि हाँ ये लंच बॉक्स मेरा है, ठीक है। इसके अंदर और भी वर्ड्स आते हैं जैसे हिज, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ ही लेफ्ट हिज कीज़ एट होम, कि वो अपनी ही जो चाबियाँ थी वो घर पे छोड़ गया। तो मैंने उन चाबियों का ओनर किसे दिखाया है, उसी पर्सन को, हिज को। या फिर इट्स बोल सकते हैं इसको, शी नहीं आएगा, हर आएगा, हिज आएगा, ठीक है। सो दीज आर दी वर्ड्स जो पोजेशन शो करते हैं। ओके, लेट्स फोकस ऑन द 7th वन। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। पहले तो कंपाउंड वर्ड का मतलब समझ लो, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जब हम
दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ के एक सिंगल वर्ड बना देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एडजेक्टिव और वर्ड, ठीक है। इट इज़ मेड टू मॉडिफाई द सब्जेक्ट। तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ के बनता है। और कंपाउंड जो होता है ना, देयर आर लाइक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि जो कंपाउंड होता है ना, कई बार साइंस में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कंपाउंड मेटल्स होते हैं, जैसे दो मेटल्स को मिला के एक मेटल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड प्योर होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट अगर उसके अंदर हम गोल्ड के अंदर थोड़ा सा जो कॉपर मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो हमने क्या किया है, रहेगा तो वो गोल्ड ही, बट उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, लाइक दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग दैन दी प्योरेस्ट वन, ठीक है। तो कंपाउंड का मतलब यहाँ पे यही होता है, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं मैंने, जैसे दिस बस स्टॉप हैज़ मोर क्राउड दैन द ओल्ड वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बस अलग वर्ड है, स्टॉप अलग वर्ड है, लेकिन मैंने इन दोनों को जोड़ के क्या बोला है, बस स्टॉप, ऐसा एरिया जहाँ पे बसेस रुकती हैं या फिर जहाँ पे जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो वेट करते हैं बसेस के लिए, ठीक है। सो दिस बस स्टॉप हैज़ मोर क्राउड दैन द ओल्ड वन। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है कि इस बस स्टॉप पे ज़्यादा क्राउड है अगर मैं दूसरे पुराने वाले से उसको कंपेयर करूँ, ठीक है। द नेक्स्ट इज शी इज़ द मोस्ट एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पे एब्सेंट का मतलब होता है कि कहीं पे प्रेजेंट ना होना, माइंडेड का मतलब होता है दिमाग वाला जो एरिया होता है हमारा, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स हैं, बट मैंने क्या किया है, एब्सेंट माइंडेड मतलब कि जिसका माइंड नहीं होता, ठीक है। माइंड होता सबके पास है, बट देयर आर सम पीपल जो उसे यूज़ नहीं करना चाहते ड्यू टू लेजीनेस या फिर टायर्ड है, नहीं यूज़ करना चाहते वो, ठीक है। तो शी इज़ द मोस्ट एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास। एज यू कैन ऑब्जर्व, ये जो सेंटेंस है ये सुपरलेटिव डिग्री के अंडर आ रहा है, बिकॉज मैंने एक लड़की को पूरी क्लास के साथ कंपेयर किया है, ठीक है, यूजिंग द कंपाउंड एडजेक्टिव। The last part is proper adjective. This type is made from the proper noun. प्रॉपर नाउन सबको पता है क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन्स होते हैं ऐसे नाउन्स जो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं या जिनकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, ठीक है। तो ये भी उन्हीं से बने हैं, ठीक है। प्रॉपर रेफर्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, जो मैंने अभी बताया वही सेम चीज़ है। इट इज़ ऑल्सो yes, this is the one. This is also written with capital alphabet in the beginning. हमेशा इसमें कैपिटल लेटर्स को ही यूज़ करना है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो अमेरिकन का ए देखो, ए कैपिटल है। मैंने कार्स की स्पेशल कंपनीज बताई हैं, ऐसी कंपनीज जो अमेरिका से बिलोंग कर रही हैं, ऐसी कार्स जो अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो मैंने अमेरिकन बोल के क्या बोला है, पर्टिकुलर कर दिया है कि उसी कंट्री की कार्स हैं वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आई लव KFC बर्गर्स द मोस्ट। अब यहाँ पे लाइक बहुत सारी कंपनीज़ खुल गई है जहाँ पे बर्गर्स मिलते हैं, जैसे कि KFC के अलावा होते हैं बर्गर किंग हो गया और हॉट मिलियंस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। बट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है कि येस मुझे सिर्फ KFC के ही बर्गर्स पसंद है, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस और द लास्ट वन इज़ इंडियंस ईट स्पाइसी फूड। अब मैं इंडियंस ईट फूड भी तो बोल सकती थी ना, है ना, बट मैंने फूड को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, तो ये क्या होगी, फूड की मैंने क्वालिटी बता दी, ठीक है। तो एडजेक्टिव इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, बट यहाँ पे मैंने इंडियंस भी तो लिखा है ना,
तो इंडियंस यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा कि मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ सिर्फ इंडियंस को ही, कि इंडियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं. सो आई गेस इट्स ऑल क्लियर टू यू, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you everyone for watching this video. So I hope you will like, subscribe and share this channel. Okay, bye bye everyone.